सुबह के 4 बजे थे। आसमान में अभी हल्की सी चांदनी बची थी। गांव की गलियां शांत थीं, सिर्फ कहीं कहीं मोघे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। आंगन में नीम का पेड़ और उसके पास बंधी 2 गायें। उसी घर में रहती थी 17 साल की राधा और उसकी माँ। राधा की आंख रोज सूरज से पहले खुल जाती थी। आज भी जैसे ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, वो उठ बैठी। धीरे से माँ को देखा। माँ अभी गहरी नींद में थी। रात भर सिलाई करते करते देर हो गई थी। राधा ने मन ही मन कहा, माँ, अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो चुपचाप बाहर आंगन में आई, हाथ मुंह धोकर गाय के पास बैठ गई। गाय का नाम था गौरी। राधा ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। गौरी, आज थोड़ा ज्यादा दूध देना, माँ की दवा लेनी है। सुबह की ठंडी हवा में उसके हाथ तेजी से चलते रहे। दूध की धार बाल्टी में गिरती तो एक सुकून सी आवाज होती। दूध भरकर उसने 2 बड़े डिब्बे तैयार किए, सिर पर दुपट्टा ठीक किया और गली की ओर चल पड़ी। गांव अभी जागा नहीं था, पर राधा की जिम्मेदारी जाग चुकी थी। वो हर घर के दरवाजे पर धीरे से आवाज लगाती, दूध ले लीजिए। कुछ लोग दरवाजा खोलते और मुस्कुराकर कहते, अरे बिटिया, इतनी सुबह थकती नहीं हो क्या? राधा बस हल्की सी मुस्कान दे देती, अपने घर के लिए किया काम थकाता नहीं चाची। असल में 2 साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। उस दिन से घर की पूरी जिम्मेदारी माँ और बेटी पर आ गई। माँ ने कई बार कहा, बेटी तू पढ़ाई कर, ये सब मैं संभाल लूंगी। पर राधा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा था, माँ, मैं आपका सहारा हूँ, बोझ नहीं। दिन में वो स्कूल जाती, कुछ बच्चे उसे दूध वाली कहकर चिढ़ाते भी थे। एक दिन एक लड़की हंसते हुए बोली, तुम तो बड़ी होकर भी दूध ही बेचोगी। राधा की आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभाल लिया। वो बोली, कम से कम मैं मेहनत से कमा रही हूँ, इसमें शर्म कैसी? उसकी ये बात सुनकर सब चुप हो गए। समय बीतता गया। राधा रोज सुबह दूध बेचती, दिन में पढ़ाई करती और रात को माँ का हाथ बटाती। एक दिन गांव में दूध का नया केंद्र खुला। वहां से दूध सीधे शहर भेजा जाता था। राधा ने हिम्मत करके वहां जाकर बात की। उसने कहा, मुझे भी मौका दीजिए, मैं रोज दूध दे सकती हूँ। शुरू में लोग हैरान हुए, पर उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे मौका मिल गया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने 2 और गायें खरीदी। अब लोग उसे दूध वाली नहीं, राधा बिटिया कहकर सम्मान से बुलाने लगे। एक दिन जब उसने माँ के हाथ में नई साड़ी और दवा का पैकेट रखा, तो माँ की आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी मेरा इतना बड़ा सहारा बन जाएगी। राधा ने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, बेटियां बोझ नहीं होती, वो तो घर की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। आज भी जब गांव में सुबह होती है, लोग कहते हैं, देखो राधा फिर निकल पड़ी। उसकी कहानी यही सिखाती है, जिम्मेदारी उम्र नहीं देखती और बेटियां जब ठान लें तो घर की तकदीर बदल देती हैं।